फ्रेंड्स, प्रॉब्लम्स ऑन डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन वेक्टर्स में आज हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं ए, बी और सी, और हमें इन 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसे हम सिंपली ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और हम इसे एक ड्रॉ कर लेंगे तो हमें विजुअलाइज करने में सुविधा होगा। तो एक हम अप्रॉक्स एक डायग्राम बना ले रहे हैं। इसे नहीं भी बनाएंगे तो भी हम प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर हम उसे मन में अपने विजुअलाइज कर पा रहे हैं तो इजीली कर सकते हैं। इसे आप लोगों को समझने के लिए एक हम ड्रॉ कर देते हैं। ये उतना एक्यूरेट नहीं होगा मगर समझने के लिए काफ़ी है। ये y का नेगेटिव डायरेक्शन -y और ये z का नेगेटिव डायरेक्शन -z। ठीक है, और x का भी एक लगेगा, यहाँ पे x भी नेगेटिव डायरेक्शन में है तो एक x का भी नेगेटिव डायरेक्शन लगेगा -x। ठीक है, ए पॉइंट जो है मतलब ये x डायरेक्शन में 6 यूनिट, इधर एक पकड़ लेते हैं। फिर y डायरेक्शन में -3 यूनिट और z डायरेक्शन में 2 यूनिट, यहाँ पे कहीं पे एक ले लेते हैं इसे a को। b है x डायरेक्शन में -4 यूनिट, मतलब -x डायरेक्शन में है 4 यूनिट, यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, y डायरेक्शन में पॉजिटिव y डायरेक्शन में 3 यूनिट, इधर ले लेते हैं, और z डायरेक्शन में 5 यूनिट, तो यहाँ कहीं पे वो पॉइंट होगा स्पेस में। ये हो गया b। c जो है 3 यूनिट x डायरेक्शन में है, -3 यूनिट y डायरेक्शन में है और -4 यूनिट उधर -z डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे है c। ठीक, तो ऐसे 3 पोजीशंस पे ये है, ये जो पॉइंट है। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम ए को। ए में क्या बोल रहा है, वेक्टर फ्रॉम ए टू सी, ए से सी का निकालना है। तो हम जब भी एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते थे तो हम क्या करते थे, 2 पॉइंट है, ये P है, ये Q है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 और z2। तो हम क्या करते थे, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 करके निकालते थे। ठीक है, तो इसे मेथड 1 देते हैं। मेथड 1, तो इसे हम एक तो निकाल सकते हैं, ऐसे डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। हमें क्या निकालना है, वेक्टर ए टू सी, मतलब ए सी वेक्टर निकालना है। तो सिंपली हम ये क्या कर देंगे, x2 - x1 ix यूनिट वेक्टर प्लस y2 - y1 iy यूनिट वेक्टर प्लस z2 - z1 iz यूनिट वेक्टर। फ्रेंड्स, अगर हमारा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है वेक्टर्स का, 3 डायमेंशनल स्पेस को हम अच्छी तरह से समझते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम को अच्छी तरह समझते हैं, तो एक प्रॉब्लम को हम बहुत तरीक़ा से बना सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे, जिस तरह से बनाना आप उस तरह से बना सकते हैं। तो देखिए हम किस तरह से एक ही प्रॉब्लम को कितने टाइप से इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपली हम क्या करते थे, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें निकालना है P to Q, तो हम क्या करते थे, एक x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1 तीनों यूनिट वेक्टर्स के डायरेक्शन में ले लेते थे। तो यहाँ पे x2 क्या है, a और c, ac वेक्टर निकालना है हमें। ये तो ये x1 y1 z1 होगा, ये x2 y2 z2 होगा। तो ये लेते हैं 3 x का जगह पे 3 - 6, ये x1 हो गया, ये ix के डायरेक्शन में प्लस ये -3, ये -3 यहाँ भी है तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो +3 iy यूनिट वेक्टर प्लस ये -4 है z2 -4 और ये 2 मतलब -2, ये iz यूनिट वेक्टर इक्वल टू कितना आएगा, ये -3 ix यूनिट वेक्टर, ये कितना हो जाएगा
कट गया, -3 + 3 कट गया, तो ये हो गया 0 IY यूनिट वेक्टर, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब माइनस का साइन, और ये 6 IZ यूनिट वेक्टर इक्वल टू -3 IX यूनिट वेक्टर माइनस 6 IZ यूनिट वेक्टर। तो ये एक तरीका है, उससे हम लोगों ने ए को सॉल्व किया। अब हम क्या करेंगे, दूसरे मेथड से देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सेम प्रॉब्लम को दूसरे मेथड से। तो इस रिजल्ट को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कहीं पे। क्या आया है हमारा, AC वेक्टर इक्वल टू -3 IX यूनिट वेक्टर माइनस 6 IZ यूनिट वेक्टर। अब देखिए मेथड 2, ये हमारा AC वेक्टर है, ठीक है। तो हम पोजीशन वेक्टर से भी इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ये A का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ये ओरिजिन से लेंगे इसे, इसका डायरेक्शन, ये पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन तो ऐसे ही होता है, ये O है, और C का पोजीशन वेक्टर लेंगे, ये इस डायरेक्शन में होगा, C के तरफ में, ठीक है। इस डायरेक्शन को ऐसे हम दिखला देते हैं। तो हमारा ये जो निकलेगा, इसे हम इस वेक्टर से सॉल्व करेंगे। तो इसका डायरेक्शन क्या है, हमारा ये जो वेक्टर है, ये प्लस ये इक्वल टू आ रहा है ये। तो यहाँ से हम जो वेक्टर का डायरेक्शन हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, OA वेक्टर प्लस AC वेक्टर। देखिए ये OA जो है A का पोजीशन वेक्टर है, OC जो है वो C का पोजीशन वेक्टर है, हमें निकालना है AC, ठीक है, AC वेक्टर को निकालना है। तो इसका डायरेक्शन ये है, ये OA, फिर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस तरह से रोटेशन हो रहा है, सेम डायरेक्शन। तो AC वेक्टर इसे हम लोगों ने ऐड किया, इक्वल टू, ये क्या हो गया, ये रिजल्टेंट काम कर रहा है, इतना प्लस इतना, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है इनका, ये इस तरह से रोटेट कर रहा था वेक्टर, ये ठीक उसका उल्टा डायरेक्शन है, तो ये रिजल्टेंट है, तो ये हो जाएगा OC वेक्टर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, AC वेक्टर को निकालना है। तो AC वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर। OC वेक्टर क्या है, OC जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ C, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, OC को हम कैसे लिख सकते हैं, OC, ये जो पॉइंट C है इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ये 3IX प्लस -3IY प्लस -4IZ, ये होगा पोजीशन वेक्टर। तो उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3IX यूनिट वेक्टर, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 3IY यूनिट वेक्टर प्लस माइनस माइनस हो गया, 4IZ यूनिट वेक्टर माइनस। अब OA जो पोजीशन वेक्टर है उसे निकालेंगे। OA क्या हो जाएगा, ये OA है, उसका पोजीशन वेक्टर क्या निकलेगा, 6IX प्लस ये ब्रैकेट में -3IY यूनिट वेक्टर प्लस 2IZ यूनिट वेक्टर, ठीक है। उसे यहाँ पे लिखेंगे 6IX यूनिट वेक्टर, ब्रैकेट खोल देंगे, प्लस माइनस माइनस 3IY यूनिट वेक्टर प्लस 2IZ यूनिट वेक्टर। यहाँ ब्रैकेट खोलते हैं हम, 3IX यूनिट वेक्टर माइनस 3IY यूनिट वेक्टर माइनस 4IZ यूनिट वेक्टर माइनस 6IX यूनिट वेक्टर माइनस माइनस प्लस 3IY यूनिट वेक्टर माइनस प्लस माइनस 2IZ यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे जो ये IX वाला जो टर्म है इसे साथ में लेंगे, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का साइन बड़ा है, 6 से 3 चला गया, 3IX यूनिट वेक्टर, ये माइनस 3IY है, ये प्लस 3IY है, कट गया, 0 हो गया,
इस तरह से वेक्टर्स को काटना ठीक नहीं है, लेकिन हम यहाँ दिखला रहे हैं, काट रहे हैं इसे। एक्चुअली +3 -3 0 होगा, 0 आई वाई वेक्टर, मतलब आई वाई वेक्टर के डायरेक्शन में कोई वेक्टर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ये अब माइनस माइनस प्लस, माइनस का साइन होगा, लेकिन 4 + 4 और 2 को ऐड करेंगे तो 6 IZ यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो AC वेक्टर इक्वल टू हमारा क्या निकला, -3 IX यूनिट वेक्टर -6 IZ यूनिट वेक्टर। ये जो पहले निकला था -3 IX -6 IZ, सेम निकला। तो दोनों मेथड से हम लोगों ने निकाला। एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को जिस तरह से हम ये करते थे, कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, उससे हम निकाल सकते हैं x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। ठीक है, IX IY IZ के रिस्पेक्टिवली डायरेक्शंस में वो होगा। और एक हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पोजीशन वेक्टर्स के डायरेक्शन है, यहाँ एक वेक्टर डायग्राम ड्रॉ कर लिया। OA पोजीशन वेक्टर, AC एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और ये OC पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ से हम लोगों ने वेक्टर समेशन का रूल से यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया इसे। ठीक है, तो इस तरह से भी हो जाएगा ये। अब हम सॉल्व करते हैं ये B को। तो B को देखते हैं। ठीक है, B में क्या करना है हमें, डिस्टेंस फ्रॉम B टू C। ठीक है, तो इन 3 पॉइंट्स को हम स्पेस में ले लेते हैं। ये A, ये B और ये C। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस हम किस तरह से निकाल सकते हैं, एक तो हमारा वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के मेथड से निकाल सकते हैं। B को B टू C बोला है, तो B को हम x1 y1 z1 मानेंगे और C को x2 y2 z2 मानेंगे। B हमारा जो है वो क्या है, -435, मतलब ये -3 -4, 3, 5। ठीक है, और C जो है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, 3 -3 -4। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो हमारा फॉर्मूला है उससे किस तरह से निकलेगा, ये BC वेक्टर B टू C, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये x2 - x1 इन IX यूनिट वेक्टर्स डायरेक्शन प्लस y2 - y1 इन IY यूनिट वेक्टर्स डायरेक्शन प्लस z2 - z1 इन IZ यूनिट वेक्टर्स डायरेक्शन। ठीक है, अब x2 क्या है, ये 3 है, 3 माइनस x1 जो है वो -4 है, तो ये -4 IX यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसे मिडिल ब्रैकेट दे देते हैं, प्लस y2 क्या है, -3 है। ओके, उसके बाद माइनस x1 क्या है, 3 है, IY यूनिट वेक्टर डायरेक्शन। z2 क्या है, -4 है, माइनस z1 क्या है, 5 है, ये IZ यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में। अब ये क्या हो जाएगा, 3 + 4 IX यूनिट वेक्टर प्लस -3 -3 IY यूनिट वेक्टर प्लस -4 -5 IZ यूनिट वेक्टर इक्वल टू 4 + 3 7 हो गया हमारा IX यूनिट वेक्टर। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का साइन रहेगा, 6 IY यूनिट वेक्टर, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस साइन रहेगा, 9 IZ यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये हमने एक मेथड से सॉल्व किया, इसे नाम दे दिया मेथड 1। ठीक है, तो मेथड 1 से हमारा ये निकला, BC वेक्टर जो है ये निकला। हमें तो डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, इसी का मॉड ले लेंगे, BC वेक्टर का मॉड ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये IX के कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, प्लस IY के कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब 6 - 6 का स्क्वायर, प्लस IZ के कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब -9 का स्क्वायर, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 49 प्लस ये हो गया 36 प्लस ये हो गया 81।
इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 9 के साथ 1 को ऐड करेंगे तो 10, 10 + 6 हो गया 16, तो 16 से 6 कैरी 1, ये 9, 9 + 4 हो गया 9 + 4 13, 13 + 3 16, 166। तो इतना यूनिट हो गया ये डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी जो है, ये डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये कितना हो जाएगा, √166। ठीक है, तो इसका जो हमें ये मिला था बी सी वेक्टर जो मिला था, इसे हम यहाँ पे लिख के रखते हैं। तो बी सी वेक्टर जो था वो क्या था हमारा, 7ix यूनिट वेक्टर माइनस 6iy यूनिट वेक्टर माइनस 9iz यूनिट वेक्टर। और मॉड बी सी जो था वो निकला था √166। ठीक है, तो इसे अब दूसरे मेथड से देखते हैं क्या आता है। इसे अब पोजीशन वेक्टर से हम निकालेंगे। यहां पे मान लेते हैं किसी एक जगह पे ओरिजिन है ओ, ठीक है, तो ये बी वेक्टर जो है, इसका बी जो पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ये ओ बी, ये इस डायरेक्शन में काम करेगा ओ बी, और इस सी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा यहाँ पे वो होगा ये ओ सी, वो इस डायरेक्शन में काम करेगा। ठीक है, तो वेक्टर समेशन का रूल लगाते हैं। ये क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है ओ बी प्लस बी सी, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है ओ सी, तो ये रिजल्टेंट है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ये मेथड 2, तो ओ बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू, ये ऑपोजिट में है तो ओ सी वेक्टर। हमें क्या चाहिए, बी सी वेक्टर निकालेंगे, फिर इसका मॉड निकालेंगे तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। तो बी सी वेक्टर, तो बी सी वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, ओ सी वेक्टर इक्वल टू ओ सी वेक्टर माइनस ये इधर चला आया तो ये हो गया ओ बी वेक्टर। तो हमें ओ सी वेक्टर और ओ बी वेक्टर चाहिए। तो ओ सी वेक्टर क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है सी का, तो ओ सी वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ सी वेक्टर इक्वल टू, इसका कोऑर्डिनेट क्या है सी का, ये, तो 3ix यूनिट वेक्टर माइनस 3iy यूनिट वेक्टर माइनस 4iz यूनिट वेक्टर। और ओ बी वेक्टर, ये बी पे पोजीशन वेक्टर बी का, तो ओ बी वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट ये है, तो माइनस 4ix यूनिट वेक्टर प्लस 3iy यूनिट वेक्टर प्लस 5iz यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे बैठाएंगे, ओ सी वेक्टर को बैठा देते हैं, 3ix यूनिट वेक्टर माइनस 3iy यूनिट वेक्टर माइनस 4iz यूनिट वेक्टर, माइनस ओ बी वेक्टर क्या है, माइनस 4ix यूनिट वेक्टर प्लस 3iy यूनिट वेक्टर प्लस 5iz यूनिट वेक्टर। ब्रैकेट को खोल देंगे, 3ix यूनिट वेक्टर माइनस 3iy यूनिट वेक्टर माइनस 4iz यूनिट वेक्टर माइनस माइनस प्लस 4ix यूनिट वेक्टर माइनस प्लस माइनस 3iy यूनिट वेक्टर माइनस प्लस माइनस 5iz यूनिट वेक्टर। ix को लेंगे, 3 + 4 कितना हो गया, 7ix यूनिट वेक्टर, ये माइनस 3iy माइनस 3iy कितना हो गया, प्लस होगा, माइनस का साइन होगा, 6iy यूनिट वेक्टर, ये -4 और ये -5, क्या माइनस का साइन होगा प्लस
हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9iz यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो हमारा BC वेक्टर जो निकला वो क्या हो गया, BC वेक्टर इक्वल टू 7ix माइनस 6iy माइनस 9iz। यही हमारा पहले निकला था, BC वेक्टर इक्वल टू 7ix माइनस 6iy माइनस 9iz। तो हमारा मॉड BC जो हो जाएगा वो क्या होगा, सेम यही होगा, इक्वल टू √166 होगा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पहले निकाला था, इसी से तो निकाला था इसे मॉड BC को, तो यहाँ पर भी हम उसी तरह से इसे मॉड BC को कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब ये जो है वो यही है, मॉड BC वेक्टर इक्वल टू क्या है, ix के कोफिशिएंट का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर मतलब iy के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस iz के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब माइनस 9 का स्क्वायर। यही है, उसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो दोनों मेथड से देखिए हमारा ये सेम ही रिजल्ट आया। तो अगर हमारा फंडामेंटल्स क्लियर है तो हम डिफरेंट तरीके से एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, वेक्टर फ्रॉम A टू द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग B टू C। तो 3 पॉइंट्स जो स्पेस में थे उसे हम यहाँ पे शो कर देते हैं, A B C। तो मिड पॉइंट ऑफ जॉइनिंग स्ट्रेट लाइन B टू C, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहले तो इसका मिड पॉइंट निकालेंगे हम B टू C का। ठीक है, इसका एक मिड पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, उस पॉइंट का नाम देते हैं M। इसे अगर हम x1 y1 z1 कहें तो ये होगा x2 y2 z2। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हमें क्या मिलता है, ठीक है, जो मिड पॉइंट, 2 पॉइंट्स हैं उनके लाइन जॉइनिंग में हमें जो मिड पॉइंट मिलेगा उसका कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2 z1 प्लस z2 बाई 2। ये होता है मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे उन वैल्यूज़ को बैठा देते हैं तो क्या मिलेगा, वो पॉइंट x1, यहाँ पे B और C पॉइंट्स को लिए हैं, B को x1 कह रहे हैं तो C को x2 कह रहे हैं, तो ये B, ये x1 क्या है, -4 है, -4, इसके साथ में ऐड करेंगे हम लोग x2 मतलब ये C के इस पॉइंट को, तो +3, -4 +3 बाई 2 कॉमा y1 मतलब ये 3 प्लस माइनस माइनस 3 बाई 2 कॉमा z1 हो गया 5, प्लस करना इसे तो प्लस माइनस माइनस 4 बाई 2। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा क्या निकला, -4 + 3 किए मतलब -1/2 कॉमा ये कितना हो गया, ये तो 0 हो गया, ये कट गया 0 कॉमा 5 से 4 गया तो 1/2। तो यहाँ पे जो हमें कोऑर्डिनेट मिला इस पॉइंट का, वो कोऑर्डिनेट ये हाफ मतलब क्या, -½ मतलब -0.5 -0.5 कॉमा 0 और ये हाफ मतलब 0.5 कॉमा 0.5। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट हमें मिल गया। तो करना क्या है, वेक्टर फ्रॉम A टू द मिड पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर जो है A टू द मिड पॉइंट। A का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 6 कॉमा -3 कॉमा 2। तो बोला है A टू M, वेक्टर फ्रॉम A टू द मिड पॉइंट, A टू द मिड पॉइंट। तो यहाँ तक जाएंगे तो वही हमारा 2 मेथड, तो C को हम सॉल्व कर रहे हैं तो पहले मेथड से ही इसे करते हैं, मेथड 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा AM वेक्टर इक्वल टू
हमारा फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 ix, ठीक है। इसे हम प्राइम में दे देते हैं, इसे हम x1 प्राइम, y1 प्राइम, z1 प्राइम, और इसे कहते हैं x2 प्राइम, y2 प्राइम और z2 प्राइम। तो x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम ix यूनिट वेक्टर प्लस y2 प्राइम माइनस y1 प्राइम iy यूनिट वेक्टर प्लस z2 प्राइम माइनस z1 प्राइम iz यूनिट वेक्टर। बैठाते हैं वैल्यूज़ को। x2 कौन है, ये है, तो माइनस 0.5 माइनस 6 ix यूनिट वेक्टर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 3 iy यूनिट वेक्टर प्लस 0.5 माइनस 2 iz यूनिट वेक्टर। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हुआ, माइनस का साइन रहेगा, ये हो गया 6.5 ix यूनिट वेक्टर, ठीक है, और ये हो गया प्लस 3 iy यूनिट वेक्टर, और ये हो गया माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस हुआ, और ये हो जाएगा 1.5 iz यूनिट वेक्टर। तो इस तरह से हम लोगों ने इसे मेथड 1 से इसे सॉल्व किया। तो ये जो हमारा रिजल्ट मिला उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसे मिटा देते हैं। तो ये am वेक्टर इक्वल टू हमारा क्या मिला, माइनस 6.5 ix यूनिट वेक्टर प्लस 3 iy यूनिट वेक्टर माइनस 1.5 iz यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो इसे मेथड 2 से हम सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। इसे तो हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके कर दिया। अब इसे पोजीशन वेक्टर से हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कोई एक ओरिजिन है, सपोज ये ओरिजिन है, ठीक है, ओ। तो ये ओ से हम क्या करेंगे, इसका एक पोजीशन वेक्टर लेंगे, ए का इस डायरेक्शन में होगा, और एम का एक पोजीशन वेक्टर लेंगे, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में होगा। तो हमारा ये क्या हो गया, वेक्टर सम यहाँ से निकालेंगे, ओ ए वेक्टर, ठीक है, फिर प्लस ए एम वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इक्वल टू ये हो जाएगा ओ एम वेक्टर। हमें क्या निकालना है, ए एम वेक्टर को निकालना है, ए से एम, तो ए एम वेक्टर इक्वल टू ओ एम वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ठीक है। तो ये ओ एम क्या है, ओ एम जो है पोजीशन वेक्टर है एम का, और ओ ए जो है पोजीशन वेक्टर है ए का। तो ओ एम को निकालते हैं, ओ एम क्या होगा, ओ एम ये पोजीशन वेक्टर हमारा क्या होगा, इससे निकलेगा, ये आई एक्स डायरेक्शन में, आई वाई डायरेक्शन में, आई जेड डायरेक्शन में, आई वाई डायरेक्शन में कुछ नहीं है, ज़ीरो है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 0.5 आई एक्स, ये हो गया प्लस 0 आई वाई प्लस 0.5 आई जेड, ठीक। और ये ओ ए पोजिशन वेक्टर जो है वो कितना हो जाएगा, ओ ए इक्वल टू 6 आई एक्स, ये हो गया प्लस ब्रैकेट में माइनस 3 आई वाई प्लस 2 आई जेड, ठीक है। तो दो पोजीशन वेक्टर निकल गया, इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ओ एम पोजिशन वेक्टर जो है वो क्या है, माइनस 0.5 आई एक्स यूनिट वेक्टर, ये तो ज़ीरो हो गया तो आई वाई का कॉम्पोनेंट को छोड़ देते हैं, ये प्लस 0.5 आई जेड यूनिट वेक्टर माइनस ओ ए जो पोजीशन वेक्टर उसे लिखेंगे 6 आई एक्स यूनिट वेक्टर प्लस माइनस माइनस हो गया तो ये माइनस 3 आई वाई यूनिट वेक्टर, और ये प्लस 2 आई जेड यूनिट वेक्टर। अब ब्रैकेट को खोलते हैं,
ये क्या है, माइनस 0.5 आई एक्स यूनिट वेक्टर प्लस 0.5 आई जेड यूनिट वेक्टर, ये प्लस माइनस माइनस 6 आई एक्स यूनिट वेक्टर माइनस माइनस प्लस 3 आई वाई यूनिट वेक्टर माइनस प्लस माइनस 2 आई जेड यूनिट वेक्टर। ये एक्स वाले टर्म को लेते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन होगा माइनस का, तो 6.5 आई एक्स यूनिट वेक्टर, आई वाई का यहाँ कुछ नहीं है तो ये लिख देंगे प्लस 3 आई वाई यूनिट वेक्टर, और ये माइनस प्लस माइनस, माइनस का साइन बढ़ा है तो माइनस, और 2 में से 0.5 गया तो 1.5 आई जेड यूनिट वेक्टर। तो ए एम वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, ये तो माइनस 6.5 यहाँ पे देखते हैं, माइनस 6.5 आई एक्स यूनिट वेक्टर प्लस 3 आई वाई यूनिट वेक्टर माइनस 1.5 आई जेड यूनिट वेक्टर। तो हमारा पहले जो रिजल्ट था वो रिजल्ट यहाँ से भी आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्मूला को भी यूज़ करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये मेथड 2 है। और इसे हम पोजीशन वेक्टर के कॉन्सेप्ट से भी इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तीनों प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने सॉल्व किया। तो हम लोगों ने देखा डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके हम वेक्टर्स में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारा फंडामेंटल्स क्लियर है, उसके हम कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को अच्छी तरह समझते हैं, वेक्टर्स को अच्छी तरह समझते हैं, हमारा फंडामेंटल्स क्लियर है, तो हम किसी भी प्रॉब्लम्स को किसी भी तरीके से डिफरेंट टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारा फंडामेंटल्स में कोई अगर लैग है तो वो हमें छोटे से प्रॉब्लम को भी काफ़ी कॉम्प्लिकेट कर देगा और हम उसे समझ नहीं पाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।